हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान वन स्टडी। आज हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ पावर टॉपिक से पार्ट 5 को देखेंगे। इसके पहले हमने 85 तक के क्वेश्चन को समाप्त किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो हर एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, खासकर उनके लिए जो एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, आपको फीटर ट्रेड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वर्म पर किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्म पर किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल। वर्म पर हेलिकल चूड़ियाँ कटी होती है। और वर्म की बात की जाए तो वर्म एक प्रकार के सिलेंड्रिकल रॉड होता है। वर्म जो होता है एक प्रकार का सिलेंड्रिकल रॉड होता है और उस पर हेलिकल या स्पाइरल रूप से लगातार चूड़ियाँ बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर ग्रुप में लगी हुई कई मशीनों को एक ही सॉफ्ट से पावर देना हो तो किस सॉफ्ट का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन सॉफ्ट। जहाँ पर ग्रुप में लगी हुई कई मशीनों को एक ही सॉफ्ट से पावर देना हो तो वहाँ पे हम लोग मेन सॉफ्ट का प्रयोग करेंगे। और मेन सॉफ्ट की बात की जाए तो मेन सॉफ्ट जो होता है ना, मोटर के साथ वेल्ट या चैन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन सॉफ्ट को मोटर के साथ वेल्ट या चैन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और काउंटर सॉफ्ट की बात की जाए तो काउंटर सॉफ्ट का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर ग्रुप में लगी हुई मशीनों को एक ही मेन सॉफ्ट से पावर देना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सॉफ्ट की चाल उत्केंद्र में होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार की सॉफ्ट की चाल उत्केंद्र में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक सॉफ्ट। क्रैंक सॉफ्ट की चाल उत्केंद्र में होती है। और बात की जाए क्रैंक सॉफ्ट का, तो क्रैंक सॉफ्ट का जो प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रैंक सॉफ्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल में किया जाता है। और स्प्लाइन सॉफ्ट की बात की जाए तो स्प्लाइन सॉफ्ट जो होता है ना, ऑटोमोबाइल में प्रोपेलर सॉफ्ट में प्रयोग होता है। तो काउंटर सॉफ्ट जो है ना, ये ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट से जुड़ा रहता है। और काउंटर सॉफ्ट जो होता है वो ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में मेन सॉफ्ट से जुड़ा रहता है। ये सब याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर को मोटर से मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पावर को मोटर से मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी चेन का प्रयोग किया जाता है, गियर का प्रयोग किया जाता है और बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। पावर को मेन सॉफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए चेन, गियर और बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स सरफेस वाली पुल्ली पर किस वेल्ड का प्रयोग किया जाता है? कन्वेक्स सरफेस वाली पुल्ली पर किस वेल्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट वेल्ड। कन्वेक्स सरफेस वाली पुल्ली पर फ्लैट वेल्ड का प्रयोग किया जाता है। और फ्लैट वेल्ड की बात की जाए तो फ्लैट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। फ्लैट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो इसका आयताकार होता है, इस प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर सॉफ्टों पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समानांतर सॉफ्टों पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओपन बेल्ट ड्राइव का। समानांतर सॉफ्टों पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए ओपन बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। और ओपन बेल्ट ड्राइव जो है ना, वो इस प्रकार का होता है, ध्यान देना, ओपन बेल्ट ड्राइव इस प्रकार का होता है। और वी बेल्ट की बात की जाए तो वी बेल्ट जो है ना, इस वी बेल्ट घर्षण के कारण कम कार्य करता है। ये भी आपको याद रखना है, वी बेल्ट घर्षण के कारण कम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिपिंग या क्रीपिंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्लिपिंग या क्रीपिंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैन का। स्लिपिंग या क्रीपिंग को रोकने के लिए चैन का प्रयोग किया जाता है। और पावर को मशीन के पार्ट्स तक ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट की तरह चेन का भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो चेन होता है ना, वो स्टील का बना होता है। ये आपको याद रखना है, चेन किसका बना होता है? तो चेन स्टील का बना होता है और ये कई लिंक को जोड़कर बनाया जाता है। चेन जो है ये कई लिंकों को जोड़कर बनाया जाता है और चेन स्टील का बना होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कम स्पीड के कार्य के लिए किस चेन का प्रयोग किया जाता है? कम स्पीड के कार्य के लिए किस चेन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटैचेबल चेन। कम स्पीड के कार्य के लिए डिटैचेबल चेन का प्रयोग किया जाता है। और साइलेंट चेन की बात की जाए तो साइलेंट चेन का प्रयोग साइलेंट चेन के प्रयोग के दौरान आवाज़ बहुत ही कम होता है। साइलेंट चेन के प्रयोग के दौरान आवाज़ क्या होता है? तो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर को समानांतर, लंबवत या किसी कोण में चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गियर का। पावर को समानांतर या लंबवत किसी भी कोण में चलाने के लिए गियर का प्रयोग किया जाता है। और बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को उल्टी या सीधी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेल्ट के द्वारा सॉफ्ट को हम उल्टी या सीधी किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। और पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गियर का प्रयोग समानांतर सॉफ्टों पर हाई स्पीड और भारी लोड के लिए गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर का प्रयोग समानांतर सॉफ्टों पर हाई स्पीड और भारी लोड के लिए गति को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और हेलिकल गियर की बात की जाए तो हेलिकल गियर जो होता है वो एक प्रकार का बेलनाकार गियर होता है। हेलिकल गियर कैसा होता है? तो एक प्रकार का बेलनाकार होता है, यानी बेलन के जैसा होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर दो सॉफ्ट आपस में क्रॉस करती हो और उस पर गति को ट्रांसमिट करने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेवल गियर का। जहां पर दो सॉफ्ट आपस में क्रॉस करता है और उस पर गति को ट्रांसमिट करना हो तो वहां पे हम लोग बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। बेवल गियर की बात की जाए तो बेवल गियर की पिच सतह एक शंकु का होता है। बेवल गियर का पिच सतह कैसा होता है? तो एक शंकु का होता है। और बेवल गियर का हम लोग उपयोग वहाँ करते हैं, बेवल गियर का उपयोग डिफरेंशियल ड्राइव में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बेवल गियर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बेवल गियर का उपयोग डिफरेंशियल में किया जाता है। जो अलग अलग गति से घूमते हुए दो एक्सल को पावर ट्रांसमिट कर सकता है। ये बेवल गियर तो अलग अलग गति से घूमते हुए दो एक्सल को पावर ट्रांसमिट कर सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लाइन सॉफ्ट प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्प्लाइन सॉफ्ट प्रयोग होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, प्रोपेलर सॉफ्ट में, क्लच सॉफ्ट में और गियर बॉक्स सॉफ्ट में। ये सभी में स्प्लाइन सॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है। स्प्लाइन सॉफ्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रोपेलर में किया जाता है, क्लच में किया जाता है और गियर बॉक्स में भी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीज बेयरिंग का प्रयोग पावर ट्रांसमिट में कहाँ किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिलीज बेयरिंग का प्रयोग पावर ट्रांसमिट में कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर गियर में। और स्पर गियर की बात किया जाए तो स्पर गियर का प्रयोग गति को समानांतर सॉफ्टों पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। स्पर गियर का प्रयोग गति को समानांतर सॉफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और हेलिकल गियर की बात की जाए तो हेलिकल गियर जो है ना, हेलिक्स कोण की सीमा कितना होता है? हेलिकल गियर में हेलिक्स की सीमा कितना होता है? तो 20 से 35 डिग्री। हेलिकल गियर में हेलिक्स कोण की सीमा 20 से 35 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। और हेलिकल गियर को कुंडलिनी गियर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हेलिकल गियर को क्या कहा जाता है? तो हेलिकल गियर को कुंडलिनी गियर भी कहा जाता है। और हेलिकल गियर का प्रयोग हम लोग भाप टरबाइन में करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हेलिकल गियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाप टरबाइन में। तो ये था आखिरी क्वेश्चन और पावर ऑफ ट्रांसमिशन टॉपिक हुआ समाप्त। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।